कुमारी शैलजा ने तो आरोप लगाया कि टिकटों का सही बंटवारा नहीं हुआ। हिसार जिले में कुलदीप बिश्नोई जी भाजपा ज्वाइन करके कांग्रेस जीत गई। किरण चौधरी जी ने लेट कर दिया। किरण चौधरी पहले बीजेपी ज्वाइन कर लेती तो भिवानी सीट भी जीतते। तो टिकट की अगर बात करें तो फिर क्या कुछ लगता है कि टिकट मिलेगी, क्योंकि कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पे सर्वे करवा के टिकट दी जाएगी। कैप्टन अभिमन्यु जी ने बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनवाई क्योंकि उनको कमीशन मिल जाता था बिल्डिंग में। 5-5 करोड़ रुपए के हॉस्पिटल के फंड पास करवा दिए। हॉस्पिटल बन गया 5 करोड़ का। कैप्टन साहब के घर कमीशन पहुंच गया 30%। कमाल की बात है, 5 करोड़ के हॉस्पिटल में कोई आपको डिस्प्रिन की गोली देने वाला तक नहीं है। नारनौंद की बात करते हैं तो यहाँ से जेजेपी का विधायक है राम कुमार गौतम जी, तो फिर काम कुम हुए हैं उनके, उसमें कुछ नहीं। बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है और इसमें हमारे जो नारनौंद से सरकार से जुड़े हुए जो नेता हैं वो खुला कमीशन उन अधिकारियों से लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज जस्सी पेटवाड़ हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं और सबसे कम उम्र में जिला पार्षद बनने का रिकॉर्ड है। और अब चर्चा में इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव हुआ है और नारनौंद जो हलके ने कमाल किया है, तो सबसे ज़्यादा मार्जिन नारनौंद हलके ने दिया है। जयप्रकाश जेपी को सांसद बनाने में बड़ा योगदान दिया है। आज बातचीत करेंगे। स्वागत है भाई साहब द एयर न्यूज़ में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके जितने हमारी द एयर न्यूज़ को सुनने वाले देखने वाले जो व्यूवर्स हैं उन सबको मेरी राम राम। जस्सी पेटवाड़ 25 साल की उम्र में जिला पार्षद बन गए, तो राजनीति में किस उम्र में आई थी आप? मैं एक्चुअली एक्टिव हुआ 2011 में और 20 साल की उम्र थी। पार्टी के नारे लगाए। उस समय एक उपचुनाव आया था। उस समय मैं INLD में था। तो अजय सिंह चौटाला जी INLD से लोकसभा का उपचुनाव लड़ रहे थे और भजन लाल जी के देहांत के बाद खाली हुई थी सीट। तो कुलदीप बिश्नोई जी आंजका से लड़ रहे थे और अजय सिंह जी लड़ रहे थे INLD से। जयप्रकाश जी कांग्रेस से लड़ रहे थे। उस समय महसूस हुई, क्योंकि मेरी तो 4 पीढ़ियों ने INLD को वोट दिया है। मैं पहला कांग्रेसी हूँ जिसने कांग्रेस को वोट डाला है। और उस समय महसूस हुई, गांव में जिम्मेवारी मिली। अजय सिंह चौटाला जी ने जिम्मेवारी दी। उन्होंने देखा कि भाई मजबूत युवा है और काम कर सकता है। और उस चुनाव में ऐसा हुआ कि मैं 80 में ट्यूशन जाता था। तो 80 में मेरे अच्छे दोस्त थे। तो दिग्विजय चौटाला जी की ड्यूटी लगी थी 80 नारनौंद भवानी खेड़ा। तो उनके साथ मेरी ड्यूटी लगाई गई थी कि आपने दिग्विजय जी के साथ रहना, अपने दोस्तों से मिलाना है, चाय पानी के प्रोग्राम करवाने हैं। तो उस समय सक्रिय हुए। फिर उस चुनाव में वो राजनीतिक जो कीड़े हैं उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। तो फिर वो ललक बन गई एक। फिर वो ये लगा कि भाई नहीं, इस राजनीति के जरिए अपने क्षेत्र का हम कुछ भला कर सकते हैं। फिर वो धीरे धीरे मैच्योरिटी आई। धीरे धीरे मैच्योरिटी आने के बाद ये लगा कि नहीं, अब जब इस तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं तो इसमें हम पूरे सक्रिय रूप से निभाने का काम करें। तो 11 के बाद मैं पूरा सक्रिय रहा। पार्टी की जो जिम्मेवारियाँ मिली उस पर कम्प्लीटली काम करने का काम किया। 2014 में विधानसभा चुनाव में मैंने नारनौंद के लगभग पूरी विधानसभा में मेरे पास एक अच्छी सी टीम खड़ी हो गई थी। तो उस समय 2014 में हमारे कैंडिडेट होते थे राज सिंह मोर जी INLD से। तो उनके लिए काम किया और हमारे पूरे इलाके में, हालांकि वो चुनाव 2014 में दुष्यंत जी ने भी चुनाव लड़ा लोकसभा का। उस टाइम फर्स्ट टाइम ये इतिहास बनाया हमारी नौजवान टीम ने कि दुष्यंत जी 42,000 से जीते नारनौंद से। पेटवाड़ से 2700 वोटों से जीते। तो एक बहुत बड़ा ये रहा कि एक काम किया। फिर 2014 में विधानसभा आया। फिर 2015 में जिला परिषद का चुनाव आया। तो जिला परिषद लोगों ने कहा कि भाई एक्टिव और लड़ना चाहिए चुनाव। तो फिर चुनाव लड़ने का काम किया और मैं हरियाणा का सबसे यंगेस्ट जिला पार्षद बना उस समय।
जी। ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात थी, और लोगों ने जो अपना प्यार, प्रेम और जो आशीर्वाद मुझे देने का काम किया। जी, तो एक आम किसान से परिवार से हो आप, तो कोई पहले भी राजनीति में था या आपने ही एंट्री मारी और जिला परिषद का चुनाव आपने? नहीं, कोई नहीं, हमारी कोई मेरे से ऊपर कोई जितनी पीढ़ी है, कभी कोई राजनीति में पंचायत मेंबर भी नहीं रहा। मेरे पूरे परिवार में किसी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। मेरे पूरे परिवार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई किसी व्यक्ति ने कोई राजनीतिक दिलचस्पी भी दिखाने का काम किया हो। जी, दोबारा चर्चा में इसलिए हो आप क्योंकि लोकसभा चुनाव हुआ है, नारनौंद से एक बड़ी जीत हुई है और जयप्रकाश जी आपको श्रेय दे रहे हैं, तो इस पे कैसे हुआ, ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि जो चुनाव था ना हिसार सीट का, तो ये लग रहा था कि बहुत 20-30 हज़ार की लग रही थी कि हार जीत का मार्जिन होगा, लेकिन कमाल कर दिया जैसे नारनौंद का जो मार्जिन रहा। एक्चुअली ये सब किया नारनौंद की जनता ने। ये जो इलाका है ये स्वाभिमानी लोगों का इलाका है, और यहाँ कभी भी जात पात का चुनाव, बहुत कम ऐसे मौके आए कि नारनौंद में कभी जात पात पे चुनाव नहीं हुआ। 1 लाख से ज़्यादा वोट जाटों के हैं। पिछले 5 टर्म उठा लो, 3 बार ब्राह्मण को एमएलए बनाने का काम किया है। तो हमारे यहाँ जात पात का चुनाव नहीं होता, और 36 बिरादरी आपस में भाईचारे के साथ रहती हैं। यहाँ मुझे ये ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, शांत सा इलाका है, ज़्यादा सा किसी के साथ वैर भाव नहीं रहता इस इलाके में। अपने काम से काम रखते हैं, खेती का इलाका है, खेती पे आधारित है सारा। इस बार लोगों के मन में ये था कि हमें भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश की सत्ता से बाहर करना है। लोगों ने मन बनाया हुआ था, और मैं ईमानदारी से कहूँ तो सबसे बड़ी बात रही मेरिट बेस पे टिकटें। जो मेरिट बेस पे टिकटें बांटी गई, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, चौधरी उदयभान जी ने जो मेरिट पे टिकटें बांटी हैं, जो सर्वे के आधार पे टिकटें बांटी हैं, ये सबसे बड़ा योगदान उनका है। हमारे इलाके के लोग चाहते थे कि जयप्रकाश जी जैसा कोई संघर्षशील, जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार आए। पार्टी ने जयप्रकाश जी को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया, और मैं तो आज मेरे कल ही धन्यवादी दौरे कंप्लीट हुए हैं 60 के 60 गांव के। मैं बड़ा खुशनसीब समझता हूं कि मैं इन लोगों के बीच हूं, कि मैंने यहाँ जन्म लिया है। मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को एक वायदा किया था, चौधरी उदयभान जी को एक वायदा किया था, और लाखों लोगों में मैं भी एक ऐसा था जो ये कहते थे कि जी जयप्रकाश जी को टिकट दे देना, जिताना हमारा काम है, जीत आपकी झोली में डालेंगे, कांग्रेस पार्टी की झोली में जीत डाल देंगे। और जयप्रकाश जी को टिकट मिली। टिकट मिलते ही मैंने हुड्डा साहब को और उदयभान जी को एक वायदा किया था, जयप्रकाश जी को वायदा किया था। आप पूछ लेना, किसी को भरोसा नहीं था, ईमानदारी से कह रहा हूँ। जयप्रकाश जी भी हमारी जीत मानते थे कि 32-35 हज़ार तक जीत होगी। एक सिंगल मिनट के लिए भी मेरा विश्वास नहीं डगमगाया। मैंने हुड्डा साहब को कहा कि हम लगभग 50 हज़ार से जीतेंगे नारनौंद से। पहले ही बता दिया था? बिल्कुल, आप पूछना। उदयभान जी को मैंने कहा था 48-50 हज़ार वोटों से जीतेंगे, और जयप्रकाश जी को मैं पॉइंट नेक टू नेक बात कहता था कि हम 45 हज़ार प्लस वोटों से चुनाव जीतेंगे। जयप्रकाश जी कहते थे, चुनाव होने के बाद भी कहते थे जयप्रकाश जी कि मुझे लगता है कि आपकी जीत रहेगी 32-35 के आसपास। ये तो मैं भी मानता हूँ। तो मैंने कहा जी आप पता नहीं कौन सर्वे वाले घूम रहे हैं, वोट मैंने मांगे गली गली जाके, मोहल्ले में जाके। 36 बिरादरी ने ज़बरदस्त वोट देने का काम किया है। तो मैं शुरू से कहता था कि 40 हज़ार वोट रणजीत सिंह को आएंगे, 90 हज़ार वोट कांग्रेस को जयप्रकाश जी को आएंगे, और 5 से लेके 7 हज़ार में ये तीनों रह जाएंगे, जेजेपी, इनेलो और बसपा। यही मेरा आंकड़ा था, और 41 हज़ार रणजीत सिंह को पड़े। हम 86 पे रह गए, 90 आने थे, ये 5 से 9 पे पहुंच गए। तो सेम यही मैंने बताया था, बिल्कुल सेम। तो किसान आंदोलन का भी काफ़ी फर्क रहा है इन एरिया में, जो आपकी नारनौंद विधानसभा, तो किसान आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा है यहाँ पे। बहुत सक्रिय आंदोलन रहा, और हमारे यहाँ से तो केवल मतलब मजदूरों का भी बहुत बड़ा सहयोग आंदोलन में था। हम देखते थे गांव-गांव से, कहीं जो किसान ब्राह्मण हैं, जहाँ मजदूरों का बहुत बड़ा गांव है, एससी समाज है, वो बढ़ चढ़ के किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहा था,
क्योंकि जुड़े हुए सभी किसान हो, मजदूर हो, जुड़े खेती से हैं। और ये बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट है कि हमने जो किसान विरोधी, जो मजदूर विरोधी, जो छत्तीस बिरादरी विरोधी जो लोग बीजेपी के साथ खड़े थे, किसानों को गाली देने का काम कर रहे थे, किसानों के मरने पे खुशियां मनाने का जो काम कर रहे थे, ये हमारे लिए अचीवमेंट है कि हम लोगों ने उनको आईना दिखाया और हार दिखाने का, हार चखाने का काम किया। मैं आपको इस चुनाव की बड़ी बात बताऊं, इस चुनाव में इतिहास बना है, रिकॉर्ड बना है। हमारा हल्का 1952 में बना था। 1952 के बाद आज 2024 होगी, 72 साल का अरसा हो गया। 72 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस बार हुआ। मैं तो बधाई देता हूँ हमारी उस नौजवान टीम को। क्या हुआ ऐसा? पहली बार ऐसा हुआ है कि हिसार लोकसभा में 1952 में चुनाव शुरू हुए थे। हिसार लोकसभा में पहली बार नारायण फर्स्ट पोजीशन पे आया है जीत दिलाने में। किसी भी पार्टी से, किसी भी कैंडिडेट के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। दूसरा मौका ऐसा हुआ, नारायण में किसी भी प्रत्याशी को आज तक 86,000 वोट नहीं मिले 1952 के बाद। पहला अवसर ऐसा आया कि नारायण की लोगों ने जयप्रकाश जी को 86,144 वोट देने का काम किया। पहला अवसर ऐसा आया है, कोई प्रत्याशी आज तक नारायण में 45,000 से बड़ी जीत दर्ज नहीं कर पाया, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, किसी भी पार्टी की बात कर लो। फर्स्ट टाइम जयप्रकाश जी को या किसी भी उम्मीदवार को 45,380 वोटों से जीत मिली है। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ नारायण की जनता का। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदय भान जी 20 मई को नारायण अनाज मंडी में रैली में आए थे। मैंने उनको, हजारों लोग थे, 4 से 5 हज़ार लोगों की रैली थी। मैंने उस रैली में वायदा किया था हुड्डा साहब को, उदय भान को, कि जी इस बार दम दो इतिहास बनाएंगे। एक तो नारायण पहले नंबर पे आएगा, दूसरा हम जयप्रकाश जी को लगभग 50,000 वोटों से जिताने का काम करेंगे। हुआ, नारायण फर्स्ट पोजीशन पे आया। हम 50 नहीं, हम 45,380 से जयप्रकाश जी को हमने जीत दिलाने का काम किया। और मैं लोगों को ये कहता हूँ, इतिहास ना एक दिन में बनते, ना एक साल में बनते, ना एक महीने में बनते। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे साथ लग के 5 साल नारायण में अथक मेहनत करने का प्रयास किया। यहाँ 52 साल से कांग्रेस नहीं जीती है, कोई विधायक नहीं बना है 52 साल से कांग्रेस का। कांग्रेस विचारधारा का ये हल्का ही नहीं है, ये विधानसभा है ही नहीं कांग्रेस की विचारधारा की। तो अब की बार इस बार ये बस ये है कि जिस दिन विधानसभा के चुनाव खत्म हुए, हुड्डा साहब का, दीपेंद्र जी के मैसेज आने शुरू हुए कि भाई आप हमारे साथ जुड़ो, हमें ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। हुड्डा साहब के कामों को, पिछले कामों को देखते हुए, उनकी जो लोगों में जो उनकी एक छवि थी, उसको देखते हुए हमने फैसला किया कि इस बार हुड्डा साहब को ज्वाइन करेंगे। केवल 3 महीने बाद विधानसभा के मैंने हुड्डा साहब को ज्वाइन कर लिया। इस विधानसभा में आज तक, मतलब इस 2019 के बाद, 19 में तो आपने इनेलो का चुनाव लड़ा। 3 महीने बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ये नहीं कि मैंने ये इंतज़ार किया नेक्स्ट चुनाव आएंगे उनके अंदर देखेंगे, ये करेंगे, नहीं। और इस हल्के में कभी भी कांग्रेस की कभी रैली नहीं हुई बीच में। चुनाव के समय कोई प्रत्याशी करता था, अलग बात है। चुनाव के अलावा मैंने 4 रैलियां की। हमारी टीम ने 4 बड़ी बड़ी रैलियां करके हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी को बुलाया। मैंने 350 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, जो नारायण में आज तक कभी किसी ने नहीं की। हाँ, आपकी पैदल यात्रा रही है। उसके बाद आपने एक बड़ी रैली भी। हाँ, 31 जनवरी को हमने एक बहुत बड़ी रैली की। लोगों ने ये कहा है कि इतनी बड़ी रैली आज तक यहाँ हमारे इलाके में या पूरे ज़िले में नहीं। बारिश भी आ गई थी, बारिश का मौसम था, बारिश भी थी उस दिन। तो हम ये कह सकते हैं हम नारायण में गर्मी, सर्दी और बारिश में हमने काम किया है जी। तो अब विधानसभा की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? हमारी तैयारी पूरी है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, सुख दुख के बहाने, चाय पानी के बहाने, चुनाव के बहाने और रैली का न्योता देने के बहाने 200 बार हर गांव में जा चुका हूँ पूरे 5 साल में। और आज भी मैं 22 गांव में जाके आया हूँ, सुख दुख के बहाने, जहाँ बैठना होता है, जहाँ अपनी भावनाएं व्यक्त करनी होती हैं, जब हमारे किसी परिवार में दुख आ जाता है। तो हमारी पूरी तैयारी, हमारी बूथ पे पूरी की पूरी टीम है, 50-50 लोगों की टीम हमारे पास बूथ पे तैयार हो चुकी है।
और एक हमने मेहनत के ज़रिए इस हलके में एक मुकाम जो लोकसभा में हासिल किया है, वो भी उसकी भी हमें बड़ी खुशी है। और विधानसभा चुनाव चाहे कल आ जाए, नारनौंद में हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो टिकट की अगर बात करें तो फिर क्या कुछ लगता है कि टिकट मिलेगी, क्योंकि कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पे सर्वे करवा के टिकट दी जाएगी। हम तो चाहते हैं हरियाणा में अगर कांग्रेस को सरकार बनानी है तो मेरिट बेस्ड टिकटें देनी होंगी, सर्वे आधार पर टिकटें देनी होंगी। लोकसभा में चुनाव डिक्लेयर होने के बाद हम केवल एक सीट जीतने के ऊपर थे, केवल एक रोहतक की सीट की लोग कहते थे, 9 सीट बीजेपी जीतने की पोजीशन में थी। हुड्डा साहब ने एक जस्ट चुनाव से एक महीने पहले 25 मई को वोटिंग हुई, 25 अप्रैल को जो लिस्ट आई, 10 के 10 प्रत्याशी ऐसे आए जो सर्वे के आधार पे जिनको टिकटें मिली, मेरिट के आधार पे जिनको टिकटें मिली, और उन बड़े बड़े लोगों की टिकटें कट गई जो 2-2, 3-3 लाख वोटों से हार रहे थे सर्वे में, जो हार बिल्कुल उनकी हार तय थी। तो सर्वे पे टिकटें मिलनी चाहिए। अगर मेरा नाम सर्वे में नहीं है तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए और जिस प्रत्याशी को टिकट मिले उसकी मदद करनी चाहिए। यही दूसरे के साथ होना चाहिए। सर्वे में जो उम्मीदवार जिताऊ है उसको टिकट दो, क्योंकि आज भी लोकसभा के चुनाव में वो जिस लहर की हम बात कर रहे हैं वो लहर नहीं है। 44 सीटों पे बीजेपी जीती है, 46 सीटों पे कांग्रेस इंडिया गठबंधन जीता है। तो लहर कहीं एक तरफा लहर नज़र नहीं आ रही। हमारी जीत इतनी बड़ी इसलिए हुई क्योंकि हमने 5 साल से लगातार लोगों के बीच रह के मेहनत करने का काम किया है। नहीं तो 44 और 46 का आंकड़ा, ये तो लहर तो इसमें कहीं नज़र नहीं आ रही। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप लोग चाहे कांग्रेस हाईकमान की बात कर लो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात कर लो जो CLP हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे चौधरी उदय भान जी, मैं तो यही उनसे अपील करता हूँ बार बार, और यही कहता हूँ कि अगर कांग्रेस का राज बनाना है हरियाणा में तो सर्वे पे टिकट बांटो, मेरिट के आधार पे टिकट बांटो। कुमारी शैलजा ने तो आरोप लगाया कि टिकटों का सही बंटवारा नहीं हुआ। बिल्कुल उनके निजी विचार हो सकते हैं और ये तो बहुत गलत है। पूरा हरियाणा 36 बिरादरी के लोग, नेताओं के कहने से क्या होता है, लोगों में जाओ। लोकतंत्र में तो जनता सबसे बड़ी ताकत है, जनता ही नेता को बनाती है। आप जाओ, आप पूरी जनता में जाके पता करो कि 10 की 10 सीटें किस बेस पे मिली। जो लोग 7 लाख से आ रहे वो 40,000 से हार रहे हैं, जो लोग 5.5 लाख से आ रहे वो 35,000 से आ रहे हैं। जो सीट हम 3.25 लाख से 3.25 नहीं, सॉरी, यहाँ तो कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी पिछले चुनाव में। इस बार हमने 63,000 वोटों से लोकसभा जीतने का काम किया है। तो कौन सी टिकट गलत थी? सिरसा से खुद शैलजा जी 2 लाख से जीती हैं, तो कौन सी गलत टिकट बट गई? अम्बाड़ा से वरुण मलाना जी जीते हैं। सोनीपत से जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2 लाख से आ रहे, सतपाल ब्रह्मचारी जी वहां चुनाव जीते हैं। जहां राव इंद्रजीत जी एक तरफा चुनाव जीते थे 6-6 लाख से, वहां केवल 40,000 का मार्जिन रहा है। जहां आप 7 लाख से चुनाव हारे थे फरीदाबाद में, वहाँ चुनाव आप 1 लाख से आ रहे हो। जहाँ आप मनोहर लाल खट्टर की सीट करनाल की बात कर लो, इंडिया में सबसे बड़ा रिकॉर्ड था उस सीट के हारने का, 7 लाख से आ रहे थे। इस बार मनोहर लाल खट्टर जी मुश्किल जीते हैं। हमारे भाई जो दीवानशु बुद्धि राजा जी, उन्होंने गजब का चुनाव लड़ा, यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष। हाँ बिल्कुल। तो बताओ कौन सी टिकट गलत थी? ये तो आरोप प्रत्यारोप ये लगाने का काम नेताओं का चलता रहता है। हरियाणा प्रदेश की जन जन में ये बात है। और 10 की 10 सीटें सर्वे के आधार पे बटी, तभी 5 आई। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, हिसार जिले में कुलदीप बिश्नोई जी भाजपा ज्वाइन करके कांग्रेस जीत गई। किरण चौधरी जी ने लेट कर दिया। किरण चौधरी पहले बीजेपी ज्वाइन कर लेती तो भिवानी सीट भी जीतते हैं। भीतरघात की वजह से 3-4 सीटें आ रही हैं। हुड्डा साहब ने जब उम्मीदवारों को टिकटें दिलवाई, जी जान लगाया। कुछ लोगों ने भीतरघात किया जो जिनसे कुछ थोड़ा बहुत मार्जिन से कुछ सीटें रहेगी। ये कोई मैटर नहीं करता, अगली बार 10 की 10 जीत जाएंगे। सबसे बड़ी बात, जो सीट हम भिवानी की सीट 40,000 वोट से आ रहे हैं, वहाँ आज हम विधानसभा में इतने मजबूत हो गए। किसी भी विधानसभा में हम नहीं जीते थे तो शाम को छोड़ के 8 विधानसभा में हम हारे थे। आज वहाँ से 7 सीटें विधानसभा की मतलब इतनी मजबूत हो गई हैं।
विधानसभा में जिसका असर देखने को मिलेगा। जी, नारनौंद की बात करते हैं तो यहाँ से जेजेपी का विधायक है राम कुमार गौतम जी, तो फिर काम कुम हुए हैं उनके, उसमें कुछ नहीं? नहीं, काम तो दादा गौतम जी खुद ही मना कर रहे हैं कि भाई मैं तो लांडा बुच्चा एमएलए बना हूँ और मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि खोपर एकला जिम रहा है। ये तो दादा गौतम जी का डायलॉग मशहूर है हरियाणा में। तो दादा गौतम जी को ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए दादा गौतम जी, क्योंकि वो कहते हैं कि भी दुष्यंत चौटाला ने पैसे छापने पे ज़्यादा ध्यान दिया और विकास के ऊपर कम ध्यान दिया। और विकास के काम जो एक होने चाहिए थे, 10 साल से जो राज है नारनौंद, जो सत्ता में रहा, हिस्सेदारी कर रहा है नारनौंद। यहाँ के लोगों को शिकायत थी कि नारनौंद सत्ता में हिस्सेदारी नहीं करता। 10 साल से सत्ता में हिस्सेदारी है। कैप्टन अभिमन्यु जी ने बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनवाई, क्योंकि उनको कमीशन मिल जाता था बिल्डिंग में। 5-5 करोड़ रुपए के हॉस्पिटल के फंड पास करवा दिए। हॉस्पिटल बन गया 5 करोड़ का, कैप्टन साहब के घर कमीशन पहुंच गया 30%। कमाल की बात है, 5 करोड़ के हॉस्पिटल में कोई आपको डिस्प्रिन की गोली देने वाला तक नहीं है। आप सर दर्द की टैबलेट लेने चले जाओ, 5 करोड़ के हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन कोई आपको टैबलेट देने वाला नहीं मिलेगा। आप ITI चले जाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी, क्योंकि बिल्डिंग बनाने में कमीशन मिल रहा था, लेकिन उस बिल्डिंग में उसमें चले जाओगे आपको कोई टीचर नहीं मिलेगा। कॉलेज चले जाओ, आपको टीचर नहीं मिलेगा, क्योंकि टीचर रखने में कमीशन नहीं है, डॉक्टर रखने में कमीशन नहीं है। तो पहले तो हम 5 साल से कैप्टन साहब की कमीशन की वजह से नारनौंद ने धोखा खाया। और गांव की गलियां बन रही हैं, उस पर भी कैप्टन साहब ने अपने बोर्ड लगवा दिए, इस गली का निर्माण कैप्टन अभिमन्यु जी ने करवाया है। जबकि गली तो पंचायत से बनती है, सरपंच बनाते हैं, तो फिर आप सरपंचों को किस लिए बना रहे हो। और 10-5 साल दादा गौतम जी तो दूर से ही हाथ जोड़ के कह देते हैं भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो खाम खा का MLA बन गया। अब विधानसभा में देखते हैं पीछे पड़े रहते हैं दुष्यंत चौटाला के। वो तो चलो उनका निजी है कि बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि दादा गौतम जी के कहने से बहुत सारे ब्राह्मण समाज ने जेजेपी को वोट देने का काम किया। नारनौंद, उचाणा, जुलाना, आपका बरवाला, आपका टोहाना, आपका नरवाना, बहुत सारे ब्राह्मण समाज ने दादा गौतम जी की आवाज़ के ऊपर जेजेपी को वोट दिया, जिन्होंने कभी भी वोट नहीं दिया था। तो उनके साथ ये तो सच्चाई है, उनके साथ ज्यादती हुई है। और लेकिन ये तो दुष्यंत चौटाला जी हैं, वो तो उनका ध्यान पैसे कमाने में ज़्यादा रहा, तो वो तो उनका पर्सनली और निजी मामला है। विजन क्या रहेगा, मतलब एक युवा हो आप, और अगर नारनौंद की जनता स्वीकार करती है तो क्या कुछ आप नारनौंद को देंगे? मेरा विज़न बिल्कुल क्लियर है। शहर का, गांव का विकास कराओ। सबसे बड़ी समस्या जो है, अगर मैं विकास के नज़रिए से कहूँ तो पीने का पानी और निकासी का पानी, गंदे पानी की निकासी और पीने का पानी, यहाँ की 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो विकास के नज़रिए से बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो हमारा नारनौंद शहर है, हमारा शहर आने जाने वालों के लिए बहुत कम सुविधाजनक है। बाहर का कोई आदमी आता है तो सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं, भीड़ भड़ाका है बहुत ज़्यादा। मेरे विज़न में 4 मैंने बाईपास, नारनौंद में जो 4 बाईपास बनने चाहिए, और हर गांव में पानी की निकासी का एक उचित प्रबंध होना चाहिए, जो कि है नहीं। सीवरेज व्यवस्था अच्छी नहीं है, क्योंकि जहां हमारे पशु, हमारी भैंसें, गायें जहां पानी पी रही हैं, उन्हीं जोड़ों में हमारा निकासी का या हमारा गंदा पानी जा रहा है, जिससे उन पशुओं में भी और जो उनका हम दूध पी रहे हैं उससे उन लोगों में भी बहुत बड़ी बीमारियां पनप रही हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा, गंदे पानी की निकासी की एक अच्छी और प्लान्ड निकासी का प्रबंध कराना। पीने के पानी की समस्याएं बहुत सारे हमारे गांव में है। जो गांव के, जो ज़मीन के नीचे का पानी है वो ख़राब हो चुका है, स्मेल उस पानी में आती है, पीने लायक तो बहुत दूर की बात है। वो मतलब किसी पशु को या किसी वो छूने लायक भी नहीं है, इतनी स्मेल उन पानी में है। ये 2 मेरे, और मैंने इस बताए नारनौंद को 4 बाईपास, ये मुख्य मुद्दा विकास का है।
हमारा। रही बात रोजगार, 10 साल से जिस तरीके से हरियाणा भुगत रहा है और नानुंद भी उसी में है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ से घिरा हुआ है और दिल्ली एक देश की राजधानी है और इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से भी बहुत बड़ा हब है दिल्ली, लाखों फैक्ट्रियां हैं दिल्ली में। तो जिस लिहाज से हमारे हरियाणा के नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिए था, मिला नहीं। जैसे कि आप बात कर सकते हैं गुड़गांव, खरखोदा, आपका सोनीपत, आपका दिल्ली, जितना हमारे से लगता हुआ इलाका है, ये सारी कंपनीज जो हैं ये सब्सिडी हमारी सरकार से ले रही हैं, ज़मीन हमारी सरकार प्रोवाइड करा रही है, बिजली हमारी सरकार प्रोवाइड करा रही है। जब रोज़गार की बात आती है तो रोज़गार हरियाणा के लोगों की बजाय गुजरात, बिहार के लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। तो नारनौंद भी उससे अछूता नहीं है। नारनौंद में भी बेरोज़गारी का बहुत बड़ा आलम है। यहाँ नारनौंद में हर तीसरा मेरा जो नौजवान पढ़ा लिखा भाई है वो बेरोज़गार है। तो रोज़गार हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं जिस दिन 2024 में हुड्डा साहब की गवर्नमेंट बनेगी, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, मैं हर नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान साथी से ये वायदा करता हूँ कि मैं आपके लिए यहाँ रोज़गार लाने का भी काम करूँगा। ये हमारे 2 मुख्य चीज़ें हैं। तीसरा, ये जो शहर है ये ज़्यादा ना दिल्ली से दूर है ना ज़्यादा सोनीपत से दूर है, मतलब खरखोदा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया से दूर नहीं है। हम अगर यहाँ कुछ ऐसा प्लान कर पाए कि कोई बड़ी फैक्ट्री, बड़ा कारखाना यहाँ लग जाए, जिसमें 500-700 हज़ार नौजवान साथियों को, यहीं के लोगों को रोज़गार मिल जाए, तो बहुत सपने बहुत संजो रखे हैं अपने शहर के लिए, अपनी विधानसभा के लिए। बिल्कुल देखते हैं कि क्या है, लेकिन मेरी विकास के हिसाब से पीने के पानी की व्यवस्था, निकासी की व्यवस्था और नौजवानों के लिए रोज़गार, ये मेरे लिए मेन है। दूसरा, बुढ़ापा पेंशन हुड्डा साहब ने कह रखा है 6,000 रुपये कांग्रेस की सरकार बनते ही मिलेगी। और जो कॉमन सी समस्याएं सबके लिए हैं, एक हमारे यहाँ जो तहसील में, सब डिवीज़न में जो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, नारनौंद की मैं खासकर बात कर रहा हूँ। यहाँ आप बात करोगे ना तो बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। और इसमें हमारे जो नारनौंद से सरकार से जुड़े हुए जो नेता हैं वो खुला कमीशन उन अधिकारियों से लेते हैं और वो अधिकारी आम जन को तकलीफ़ दे रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है जिसे मुझे बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है और ऐसी व्यवस्था लोगों के लिए बनानी है कि लोगों को ना लाइन लगाने की ज़रूरत पड़े, ना लोगों को दर दर भटकना पड़े। लाइक दैट फैमिली आईडी, फसल पंजीकरण, आपका पोर्टल सिस्टम, ये हरियाणा के लोगों के लिए जी का जंजाल है। इनसे छुटकारा मिल जाए तो हरियाणा की आधी से ज़्यादा जनता तो वैसे ही खुश हो जाएगी कि भाई बहुत बड़ी समस्या से छुटकारा मिला। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।